ओम मंगलम ओंकारि मंगलम आचार्य मंगलम उपाध्याय मंगलम ओम मंगलम ओंकारि मंगलम सर्वे साधु मंगलम जेने धर्मे मंगलम ओम उत्तिमा ओंकारि उत्तिमा हरिहते उत्तिमा सिद्धे प्रभु उत्तिमा ओम उत्तिमा ओंकारि उत्तिमा आचार्य उत्तिमा उपाध्याय उत्तिमा ओम उत्तिमा ओंकारि उत्तिमा सर्वे साधु उत्तिमा धर्मे उत्तिमा ओम शरणं ओंकारि शरणं हरिहति शरणं सिद्धे प्रभु शरणं ओम शरणं ओंकारि शरणं आचार्य शरणं उपाध्याय शरणं ओम शरणं ओंकारि शरणं सर्वे साधु शरणं जिने धर्मे शरणं ओम उत्तिमा ओंकारि उत्तिमा सोमति सागरे उत्तिमा सागरे उत्तिमा ओम मंगलम ओंकारि मंगलम सोमति सागरे मंगलम सागर मंगलम ओम शरणं ओंकारि शरणं सुमति सागर शरणं सागर शरणं सुमति सागर शरणं सागर शरणं। सज्जन जयकारा लगाएंगे। बोले पति परमेश्वरी भगवान की, देवी शास्त्री गुरु की, चौबीसों की शंकर भगवान की, पूर्वाचार्य आचार्यों की, बोले परम पूज्य गुरुनाथ गुरुआचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, सत्य श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री चौड़ श्री विद्यासागर जी महाराज की, सत्य श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री चौड़ श्री विवेक सागर जी महाराज की, तीन कामना प्रधान मुनिराजों की, परम पूजनीय धर्मरक्षिका हारिका श्री सुपाल विपुलमती माता जी की, माता जी के संयम दिवस की, एक दिन तो बचाइए। धर्म करने से जीवन धर्ममय हो जाता है। पेड़ों में जल डालने से पेड़ हरा हो जाता है, फल देने लग जाता है, जिस फल को खाकर के हम तृप्त हो जाते हैं। देखिए प्रकृति में सबकी व्यवस्था बनी हुई है, गाय से लेकर के भैंस तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, पंचेंद्रिय प्राणी से लेकर के एक इंद्रिय प्राणी तक, एक इंद्रिय प्राणी से लेकर के पंचेंद्रिय प्राणी तक पूर्ण व्यवस्था बनी हुई है। एप्पल को किसने बनाया, सेब को किसने बनाया, संतरे को किसने बनाया? संतरा का सिस्टम देखा है, एक एक बीज अलग अलग हिसाब से रखा रहता है, आप नहीं जमा पाओगे। इतने अच्छे से प्रकृति ने उसे सजा करके दिया है, साथ में गिफ्ट दिया है बीज। कहा है कि फल तो तुम खाइए तो खाइए, और साथ में क्या दे दिया, बीज दे दिया कि इस बीज को सुखो करके भूमि में इसका बपल करना और आगे वृक्ष उत्पन्न करके फल फूल लकड़ी सब कुछ प्राप्त करना। और देखिए इस प्रकृति ने खजाने भी दिए, फल फूल तो खाने के लिए दिए हैं, सोना चांदी हीरा पन्ना शरीर को सजाने के लिए
होता है, किसी का चंद्रमा खराब हो तो उसको स्फटिक मणि पहनने के लिए दिया जाता है, उसका मन अशांत शांत हो जाता है। तो स्फटिक मणि की माला फेरने से चंचल मन शांत हो जाता है, चंचल मन को रोक लिया जाता है। अवलंबन है बाह्य वस्तुएं। अब आप कहोगे कि बाह्य वस्तुएं कैसे अवलंबन है? कुछ नहीं होता है, नगों को पहनने से कुछ नहीं होता है। जी बताइए, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और खूब ठंडी है और कमरा को अच्छी तरह से बंद कर देंगे तो हवा आती है क्या? ठंडी कम हो जाती है। और जब आप धूप में चलते हैं तो छाता लगा लेते हैं, क्या होता है? आपके ऊपर की धूप बच जाती है। सारी धूप को आप कम नहीं कर सकते हो, लेकिन छाता लगा करके स्वयं की धूप को कम कर सकते हो। पूरी ठंडी को तुम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन तुम कोट पहन करके गेट बंद करके बैठ जाओ तो ठंडी कम हो जाएगी। बारिश को तुम बंद नहीं कर सकते, लेकिन छाता लेकर के रेन कोट ओढ़ करके छाते में बारिश में जा सकते हो। आप भीगोगे नहीं और लौट करके आ जाओगे अपने घर। उसी प्रकार ये नागे उपरतन आदि भी काम करते हैं। जब आप इनकी अंगूठी मड़वा करके पहनते हैं तो ये जातक को थोड़ा लाभ देते हैं। और ये मणि रत्न किससे बनते हैं? पृथ्वी से आते हैं। सब कहां से आते हैं? इस प्रकृति से, इस पृथ्वी से आते हैं। स्फटिक मणि कैसे बनता है हमने पूछा तो आपको बताते हैं। जब बर्फबारी होती है ना, बर्फबारी होती है, कश्मीर के पहाड़ों में जब भयंकर बर्फबारी होती है, बर्फ के ऊपर बर्फ गिर जाता है, बर्फ के ऊपर बर्फ गिर जाता है तो बर्फ चट्टान का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? चट्टान का, पत्थर बन जाता है, स्टोन बन जाता है और वह स्फटिक मणि का रूप ले लेता है। तो बड़ी बड़ी खदानों में से खोदा जाता है, पहाड़ के पहाड़ खोद दिए जाते हैं और ट्रक भर भर करके पत्थर के बड़े बड़े पिंड आते हैं और मशीनों में तराशे जाते हैं, छोटे छोटे रूप दे दिया जाता है। जैसे संगमरमर का पत्थर आता है खदानों से, वैसे ही स्फटिक मणि का पत्थर आता है। इसको तराशा जाता है, साफ सुथरी किया जाता है। संगमरमर के पत्थर और भी मार्बल का पत्थर, कितने कितनी चीजें धरती से सज करके सवर करके आती है, साफ करके हम उनका उपयोग करते हैं। ऐसे ही रत्न है, धरती से उत्पन्न हुआ करते हैं, ऐसे ही मनुष्यों में भी रत्न होते हैं। कौन होता है मनुष्यों में रत्न? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ रत्न बन जाता है। हर जीवन को जीने के लिए कला चाहिए। अगर पत्थर में सही ऊर्जा नहीं मिली तो वह अच्छा स्टोन नहीं बन पाता है। पूरी ऊर्जा नहीं मिली तो वह रत्न का रूप नहीं ले पाता। उसी प्रकार मनुष्य को अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छी संगति नहीं मिली तो वह भी रत्न नहीं बन पाता है। तो ये भव्य प्राणियों, मनुष्यों में श्रेष्ठ रत्न उसे कहते हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण कर लेता है और अपने जीवन को साधना में व्यतीत करता है। उसका जीवन रत्न से भी अमूल्य हो जाता है। देखिए, धनवान तो सभी बनना चाहते हैं, धनवान सब कोई चाहता है कि मेरे घर में विशाल संपदा रहे, जिससे मैं खूब दान पुण्य करूं, खूब ऐसो आराम करूं, खूब पूजा पाठ करूं, खूब दान पुण्य करूं, साधु सेवा करूं, गरीबों की मदद करूं। तो एक नगर में, उज्जैनी नाम के नगर में, उज्जैनी का नाम सुना कि नहीं सुना? किसने देखा उज्जैन नगरी? हाथ ऊंचा करें। सभी ने उज्जैनी नगरी देखी है। उज्जैनी का दूसरा नाम है विशालापुरी। उज्जैनी का नाम क्या है? विशालापुरी। पहले उज्जैनी को उज्जैनी पट्टन बोलते थे। पट्टन शहर, तो उज्जैनी पट्टन था, बड़ा ही रमणीक नगर था, आज भी है। आर्यखंड में है, भारत देश में
जैन समाज थी, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? उज्जैन। उज्जैन इसलिए उसका नाम पड़ गया। उज्जैनी नगरी में एक गुणपाल नाम के श्रेष्ठी रहते थे और उनकी पत्नी गुणवती और एक उनका बहुत ही सुंदर पुत्र गुणवंत था। कर्म योग से दुर्विपाक से उनके घर में दरिद्रता का वास था। किसका वास था? दरिद्रता का वास था। गरीबी भी अभिशाप होती है। क्या होती है? अभिशाप होती है। निर्धनता भी अभिशाप होती है। तो सेठ जी के घर में धन का अभाव था। इतना अभाव था कि सुबह कमाते शाम को खाते, अगर नहीं कमाते तो भूखे सो जाते। इतनी उनके घर में दरिद्र अवस्था थी पूर्व कर्म के कारण से। इस भाव में सेठ जी खूब पुण्य, खूब माला जाप, खूब पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन पूर्व कर्म के कारण से उस दरिद्र अवस्था पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसीलिए कभी भी धन रहे दान पुण्य पूजा पाठ खूब करना। जितना तुम पूजा पाठ करोगे घर में धन के ढेर लग जाएंगे। जैसे जैसे उत्तम उत्तम द्रव्य से भगवान की पूजा करोगे वैसे वैसे घर में उत्तम उत्तम सामग्री के ढेर लग जाएंगे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम टिकैत नगर में थे, ज्ञानवती माता जी की जन्मभूमि। वहां तो पूरी टोटल 20 पंथ की परंपरा है। चतुर्मास किया है 2015 में। वहां पर कोई विधान होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इतनी सामग्री चढ़ाते हैं, हम तो देख करके दंग रह गए। अपने यहाँ की अपेक्षा वहां देखा मैंने, वहां तो इतना चढ़ाते पूजा पाठ में। जब चौका लगा उनके घर में गए, वैसे उनके घर भी भरे पड़े थे। मैंने उनसे पूछ ही लिया थोड़ा आहार के बाद। मैंने कहा भैया आप लोग पूजा पाठ में इतना द्रव्य चढ़ाते हो, इतने में तो बड़े बड़े विधान हो जाएंगे। कई माता जी जैसे हम भगवान को चढ़ाते हैं वैसे हमारे घर भरे पड़े। सोने चांदी की बड़ी बड़ी दुकानें में दान पुण्य करते, इसलिए हमारे घर भरे पड़े हैं। एक दिन ऐसा था कि हमारे घर में खाने को नहीं था। ज्ञानवती माता जी ने हमें माला दी, जाप दी और नियम दिया। उस माला जाप को करने से रात दिन दूने रात चौगने पड़ गए। आज हम करोड़ों का भी दान करते तो हमारे यहाँ पर कमी नहीं पड़ती है। सब माता जी का आशीर्वाद है। कुछ दिन पहले हम लोग ऐसे थे और आज हम परिवर्तनशील हो गए। तो ये सब जगत देव की भक्ति और गुरुओं की आराधना का फल है। जब मैंने देखा कि ये लोग इतना इसलिए चढ़ाते हैं कि इनको वैसे ही फल मिलता है, तो ये भगवी जी को जैसे जैसे हम उत्तम सामग्री भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे वैसे वैसे उत्तम सामग्री से हमारे घर भर जाएंगे। एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं तो हमारे घर में कुटनों के ढेर लग जाते हैं। एक वैज्ञानिक तौर देखिए अपना जैन धर्म कितना विज्ञानशील है। मंदिर में आप जब आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं डिब्बी में? कौन सा लाते हैं? उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, छिलका नहीं होता। उसे चावल को लाते हो ताकि दोबारा जन्म ना हो। आपको इतना ही पता है? आपको इतना ही पता है कि आप चावल लाते हैं तो हमारा दोबारा जन्म मरण में, इसलिए भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। लेकिन ज्योतिष में कहते हैं कि शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद वस्तु का दान करो, सफेद तिलक लगाओ, सफेद चीजों का दान पुण्य करो। तो सफेद क्या होता है? चावल होता है। इसलिए भगवान के चरणों में हम धनवान बनने के लिए सबसे पहले चावल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? चावल। शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, हर जैनी धनवान हो जाता है। ये विशेषता है। ये तो आपको पता ही था कि चावल उगते नहीं है, दोबारा जन्म मरण नहीं होता, इसलिए चावल चढ़ाते। लेकिन आज एक बात नहीं पता चलेगी ज्योतिष के माध्यम से कि शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए शुक्र बलवान होता है, वह व्यक्ति धनवान होता है। इसलिए सबसे पहले हम
भगवान के चरणों में अक्षत चढ़ाते हैं, सफेद वस्तु चढ़ाते हैं। कहते हैं पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा जब भी आए 1.25 किलो चावल और एक गोला छील करके मंदिर में अलग से दान करके, घर में जितना वैभव बढ़ेगा दिन दूना रात चौगुना, शुक्र ग्रह मजबूत होगा, घर में धन वैभव बढ़ता जाएगा। उसी सामग्री से क्या होगा, मंदिर में पूजा होगी। आप करो चाहे ना करो, लेकिन मंदिर में और लोग आते हैं, सामग्री धुलती है, उसी तरह से क्या होगा, पूजा होगा। मंदिर की जब भी सामग्री लाए, मंदिर में नहीं, वहां पर अलग टंकी में डालें। अगर आपने चढ़ी हुई सामग्री पर अच्छी सामग्री की थैली रख दी तो वो चढ़ गई, निर्माण हो गई। इसलिए मंदिर की चीज मंदिर में और जो अच्छी चीज है मंदिर के बाहर अलग डिब्बा में उसको एकत्रित कर दो। विवेक के साथ में काम करना तो दिन दूने रात चौगुने बढ़ोगे। श्रावक के अविवेक के कारण से ही सारी विपदाएं खड़ी होती हैं। थोड़ा सा फिसलोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे, हड्डी भी टूट जाएगी, हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, मुंह टूट सकता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। तो अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है। तो गुणपाल श्रेष्ठी और उसकी पत्नी और उसका पुत्र बड़े दुख के दिन काट रहे थे, परमात्मा का ध्यान करके उस नगर में माता जी महाराज जी आते, साधु संत आते। बेचारा गुणपाल श्रेष्ठी धन के अभाव के कारण से चौका नहीं लगा पाता, बड़ा अंदर ही अंदर दुखी होता। कहता कि देखो अगर अपने यहाँ पर भी संपदा होती तो अपन भी चौका लगाते, अपन भी आहार कराते, क्या किया जाए। तो चतुर्मास का समय करीब आ रहा था, चतुर्मास का क्या आ रहा था, समय करीब आ रहा था। नगर के लोग माता जी महाराज जी को लाते, चतुर्मास कराते। तो गुणपाल श्रेष्ठी ने कहा महाराज जी आपको यहाँ पर उज्जैनी नगरी में चतुर्मास करना है, मेरे जीवन को धन्य करना है, सभी लोग चौका लगाएंगे, हम भी चौका लगाएंगे। अब क्या होता है कि वह इतनी कमाई करता तो एक दिन वो उपवास करता पूरा परिवार। जब वह उपवास करता तो जो धन इकट्ठा होता, जो भोजन सामग्री इकट्ठी होती, उससे चौका लगाता। एक दिन वह भूखा रहता था, उसी से वह भोजन सामग्री तैयार करता था, फिर कमाने जाता था, एक दिन आहार कराता था, एक दिन वह खुद खाता था। इस तरह से उसने पूरे 4 महीने तक चौका लगाया। मुनिराज का आहार कराया साधु संघ का। जब श्रेष्ठी के यहाँ पर मुनिराज का आहार होता तो श्रेष्ठी बड़े खुश होते, पुत्र भी बड़ा खुश होता, उसकी शेठ की पत्नी गुणवती भी खुश होती। अब चतुर्मास का समय पूर्ण हो गया। क्या हो गया, चतुर्मास का समय पूर्ण हो गया। तो मुनिराज माता जी महाराज जी विहार कर जाते हैं। तो महाराज जी विहार करके जा रहे थे तो गुणपाल के पीछे कमंडल लेकर के चलता गया। महाराज जी ने कहा तुम चले जाओ। कि नहीं महाराज जी थोड़ा और दूर छोड़ते हो, गांव के लोग तो चले गए, लेकिन गुणपाल श्रेष्ठी पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो तो जाता जा रहा है। महाराज जी आगे आगे जाते जा रहा, भीषण जंगल में पहुंच जाते, बनाए जंगल में कि भैया जाओ तुम अब घरे, अपना घर देखो, चलो। वह महाराज जी को नमस्कार करता है, मुनिराज को नमस्कार करता है। मुनिराज के चरणों के पास एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। मुनिराज कहते जाओ ये पत्थर ले जाओ, अपने घर में रख लेना। वह गुणपाल श्रेष्ठी उस पत्थर को अपने घर में रख देता है। और गुणपाल का जो बेटा था गुणवंत, वह खेलते खेलते आया और उस पर लोहे की खुरपी रख दी उस पत्थर पर। तो क्या बन गई, सोने की। सेठ जी तो काम के लिए चले गए दूसरे गांव और वह निदाई बुनाई अपने बाग बगीचे में करने लगा गुणवंत। नगर के लोग आए, कहने लगे ये सोने की खुरपी कहाँ से लाए हो, कहीं से चोरी करके लाए हो, तुम्हारे घर में तो कछु नहीं है, सोने की खुरपी कैसे आ गई। गांव वालों को ज्यादा मतलब होता है घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी के में
वह सबको ताका झांकी होती है। आप घर के बाहर तो ढेर लग गया, लोगों का जमावड़ा हो गया कि इनके घर में सोने की खुरपी कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई। सेठ जी व्यापार करके लौटे शाम को, सब में चर्चा थी। सेठ जी ने कहा हमारे घर में कहाँ से सोना आ जाएगा। गए अपने बच्चे से पूछा, बेटा तुमने कहाँ से लाए? पिताजी हम कहीं से नहीं लाए, जो अपने घर में खुरपी थी लोहे की वह हमने यहाँ से उठाई और निदाई की, बस और कुछ भी नहीं किया। तो सेठ जी को समझते हुए देर नहीं लगी कि पत्थर के स्पर्श से ही सोना, लोहा सोना हो जाता है। सेठ जी ने बहुत सारा उसे पत्थर से लोहे को सोना बनाया, खूब दान पुण्य करने लगा। सेठ जी की तो कुटिया महलों में परिवर्तित हो गई, पूरे नगर में चर्चा फैल गई। सेठ जी ने तो 4 महीने मुनिराज की सेवा की थी, मुनिराज ने इनको पारस पत्थर दे दिया। क्या दे दिया? पारस पत्थर दे दिया। इनके दिन बदल दिए, पूरे नगर में चर्चा फैल जाती है। सभी लोग मुनिराज के चरणों में जाते हैं कि मुनिराज जैसे आपने सेठ जी का कल्याण किया है वैसा मेरा भी कीजिए। तो मुनिराज ने कहा कि धन्य त्रयोदशी व्रत कीजिए। मंगल धन्य त्रयोदशी आती ना दीपावली के पहले, उसको मंगल त्रयोदशी भी कहते हैं, धन्य त्रयोदशी भी कहते हैं और धनतेरस भी बोलते हैं। लोग अजय लोग उस दिन सोना चांदी बर्तन आदि खरीद करके अपने घर में मंगल करते हैं। लेकिन जैनियों के घर में उस दिन व्रत किया जाता है, साधु संतों को आहार दिया जाता है और मंदिर में विमलनाथ भगवान की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति धन्य त्रयोदशी व्रत करता है वह नियम से वो क्या हो जाता है? धनवान हो जाता है। इसलिए धन्य त्रयोदशी व्रत 13 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 13 महीने का। दोनों तेरस पड़ेगी, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। दोनों त्रयोदशी के दिन एकासन करो या तो उपवास करो और विमलनाथ भगवान की पूजन करो, 3 माला करो, ब्रह्मचर्य विधि का अच्छी तरह से पालन करो। विषय भोग की सामग्री का त्याग कीजिए और कसाओं को क्रश करके इंद्रियों का कंट्रोल करके व्रत तप किया जाता है। धन्य त्रयोदशी व्रत गुणपाल श्रेष्ठी ने और गुणवती ने किया पूरे नगर में। इससे मंगल त्रयोदशी व्रत की चर्चा फैल गई। सभी लोगों ने यह व्रत किया और उज्जैनी के लोग माला माल हो गए। सेठ जी ने कुछ समय चल करके दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के समाधि धारण करके स्वर्ग के स्वामी हुए। तो ये भली प्राणी धर्म ध्यान करने से जीवन धर्ममय हो जाता है, निर्धन भी धनवान हो जाता है। ऐसा मंगल त्रयोदशी व्रत जब चाहे से कर सकते हैं, कभी भी त्रयोदशी से कर सकते हैं। ना तो धन्य त्रयोदशी के दिन इस व्रत को उठा करके अपने जीवन में दरिद्रता का अभाव करके मंगलमय जीवन व्यतीत करें। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय।